थे। दोनों मित्रों में बड़ा मित्रता थी, बड़ा प्रेम था, बड़ा आत्मिक स्नेह लगाओ, साथ में खाते पीते थे और यात्रा करते थे। एक बार की बात, जंगल में एक महात्मा जी ने देखा असरफियों से भरा हुआ घड़ा एक रास्ते पर पड़ा। तो महात्मा जी ने सोचा अपने मन में कि फला राजा के ऊपर चढ़ाई की थी और राजकोष का जितना द्रव्य था वो सब घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर लदवा करके अपने नगर को, राज्य को चला गया था। हो सकता है कि घोड़े की पीठ पर से ये घड़ा लुढ़क गया हो, तो ये धन तो या तो उस राजा का हुआ या तो उस राजा का हुआ, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। और फिर हम महात्मा, हमसे क्या मतलब। महात्मा जी ने उसको छुआ नहीं, थोड़ी दूर पर बैठ गए, राम राम सीताराम करने लगे। अब जब कोई उधर से निकलने की वो कोशिश करता है तो महात्मा जी आगे जाकर के रोकते थे, हे लल्ला, हे बच्चा, उधर मत जाना, उधर मत जाना। लोग पूछते क्यों नहीं जाएंगे? अरे कहते हैं कि बच्चा उधर चुड़ैल लगती है, चौराहे के आगे चुड़ैल, वो जिंदा खा जा। तो लोग डर जाते हैं। वही दोनों साथी निकले और दोनों के पास बंदूक, वो शिकार करने के लिए जंगल को आए। जब उधर से गुजरे, बाबा जी ने उनको मना किया, है लल्ला, ए बच्चा, उधर मत जाना। बोले क्यों नहीं जाएंगे? कहा उधर चौराहे के आगे चुड़ैल लगती, चुड़ैल वो जिंदा लोगों को खा जाती। बाबा जी ने सोचा अगर इनके हाथ में घड़ा लगा तो दोनों में प्रेम है, बुद्धि बिगड़ेगी। अरे कहने लगे, बाबा जी तुम्हारे पास चिमटा कमंडल के अलावा कुछ है नहीं, और हमारे पास से बंदूक, हम लगाएंगे निशाना, मारेंगे गोली, वो मर जाएगी, वो चुड़ैल हमारा क्या बिगाड़ेगी, चलो। जब चलने लगे, महात्मा जी कहने लगे, जाओ बच्चा, फिर भगवान ही रक्षा करेंगे। अब चले आए। जब रास्ते के पास में आए, अरे राम राम, गजब हुआ। उस घड़े को देखा तो घड़े को देख करके बड़े प्रसन्न हुई, बोले बस बस बस, अब बात समझ में आई। इसीलिए महात्मा मना कर रहा था कि उधर मत जाना, चुड़ैल लगती। इस महात्मा ने सोचा होगा कि ये घड़ा हमको मिल जाए, अच्छा इसलिए मना कर रहा था। चलो अब बढ़िया रहा। अब दोनों लोग ये धन बंटवा लेंगे आधा आधा और राजा बन जाएंगे, राजा मालदार हो जाएंगे। तो एक ने कहा, सुनो अब कोई जल्दी है नहीं, भूख लगी है और पड़ोस में है मार्केट, बाजार। ऐसा करो तुम बाजार को चले जाओ और खाने पीने वाला कोई सामान ले आओ, नाश्ता पानी किया जाए तभी इत्मीनान चलेंगे। तो घड़े से 2-3 सरफियां निकाल ली और एक घड़े की सुरक्षा में एक चला गया बाजार को। बाजार में गया, एक होटल पर पहुंचा, एक सरफी भुनाई, खूब नाश्ता पानी किया। और जब चलने लगे तो उनके मन में आया ख्याल कि नाश्ता कुछ वहां भैया के लिए लेते चले, वो घड़े की सुरक्षा में। तो जब नाश्ता वो पैक करवाने लगे, उनके मन में विचार आया, अब वो बिना कमाई का अन्न जब पेट में गया तो मन बदला, अन्न से मन बदलता, मन बदला। सोचा क्या कि उसने विचार की ना, मन में सोचा कि जैसे जाएंगे आधा आधा हिस्सा हो जाएगा धन में। उसने विचार की ना, घर मित्र वो मर जाए तो धन ये पूरा घड़े से मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। हाँ तो धन ये पूरा घड़े से घर मेरा ही भर जाए, हाँ मेरा ही भर जाए। तो धन ये पूरा घड़े से धन मेरा ही भर जाए, हाँ मेरा ही भर जाए। फिर क्या था बुरी, फिर क्या था बुरी भावना ही काम कर गई। हाँ फिर क्या था बुरी भावना जो काम कर गई, फिर क्या था बुरी भावना जो काम कर
क्या था, फिर क्या था, बुरी भावना ही काम कर गई। मद अंध खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई। हाँ, मद अंध खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई। आधा धन तो हमारा वो मित्र बंटवा लेगा, अगर वो हमारा मित्र मर जाए तो पूरा घड़े का धन हमको मिल जाए। तो लड्डू खरीदे और लड्डू में जहर मिलाया। सोचा कि जैसे जाएंगे भैया खाएंगे मर जाएंगे, घड़ा हम अपने घर को उठा ले जाएंगे। लड्डुओं में जहर मिला करके चल पड़े। जो घड़े के पास में बैठा था निगरानी में, उसके भी लालच आ रहा, देख देख करके लालचा रहा। उसने सोचा जब बाजार से वो आएगा तो आधा धन बंटवा लेगा, कोई ऐसी तरकीब करे ये घड़ा हमको मिल जाए। तो उसने तरकीब मन में सोच ली कि घड़े के पास में आने नहीं देंगे, घड़े से 10-15 कदम दूर रहेंगे, लगाएंगे निशाना, मारेंगे गोली, मर जाएंगे, घड़ा हम ले जाएंगे। दोनों कम नहीं, ना वो धन मिलता न एक खींचातानी होती। बस वो नाश्ता लेकर के जब घड़े से 10-15 कदम दूर पर थे, इसने उठाई अपनी बंदूक और लगाया निशाना, जैसे मारा, गोली लगी, वो धड़ाम से उलट पड़े, गिर गए। झपट्टा मार करके पास में गए, लाश को नदी के किनारे झाड़ी में किया और देखा, रे वाह वाह, लड्डू हमको पसंद ज्यादा और ये नाश्ते में लड्डू लाए, वाह बहुत बढ़िया। अरे अब क्या जल्दी, अब लड्डुओं को खाएंगे और नदी का पानी पिएंगे, तब इत्मीनान से चलेंगे। भो चिता किम न करोति पापा, भूखा प्राणी, अब चाहे वो अन्न से भूखा हो या धन का भूखा हो, क्या पाप नहीं कर सकता, वो सब पाप कर सकता। भो चिता किम न करोति पापम, जल्दी जल्दी लड्डू खाए और जैसे लड्डुओं का जहर असर करता, माथा चकराने लगा, सिर दर्द हुआ और पीड़ा हुई, न कुछ बोल पाए न कह पाए। ये भी घड़े के पास में इधर लुढ़क। अब महाराज जी ने जब बंदूक की आवाज सुनी तो सोचने लगे, लाओ पता करें बात क्या है, ये आवाज कहां से आई। आए, अब जब चौराहे पर आए, आगे देखा घड़े के पास तो बीच में घड़ा, एक किधर पड़ा एक किधर मरा पड़ा। तो बाबा जी के मुंह से आवाज निकली कि मना किया था लल्ला उधर न जाओ, बच्चा उधर न जाओ, वो चुड़ैल जिंदा खा जाती, लेकिन माने नहीं। और देखो इस चुड़ैल ने दोनों को जिंदा ही खा लिया। तो हमारे कबीर देव जी ने एक लाइन कही है, या ठगिनिया हमसे नहीं नवा। वो गाते हैं बैरागी धुन में, या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा। ओ लड़ावती है की लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे। तो कद्दू काटी मृदंग बनाया, आलू काटी मंजीरा, और सात तुरैया मंगल गावे, वो नाचई बालम खीरा। जय हो ऊंट भी सुनो पद, गावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा, लड़ावती है या ठगिनिया हमसे नहीं नवा। तो माया महा ठगिनी हम जान, ये माया जो है महा ठगनी है। लक्ष्मण जी ने आज कहा